क्या आपके घर में छुपा है गरीबी का कारण? क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद बताया है, ये 3 पेड़ पौधे अगर घर में हों तो दरिद्रता और अशांति का डेरा लग जाता है। ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत बन सकते हैं जो आपकी तरक्की रोकते हैं, सुख शांति छीन लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से गरीबी और परेशानियां दूर हों, तो इन पेड़ों को पहचानना और घर से हटाना बेहद जरूरी है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, जहां हम बताएंगे वो 3 पेड़ पौधे जिनसे श्री कृष्ण ने सावधान किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, आपके जीवन को बदलने वाली सच्चाई है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है जब देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा कर बताएं कि कौन से वृक्ष घर के सामने लगाने से दरिद्रता दूर होती है और शत्रु, रोग, भय, भूत पिशाच जैसे संकटों से रक्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। वृक्ष न केवल घर की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य भी लाते हैं। ये वृक्ष वातावरण को शुद्ध कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और घर से नकारात्मकता को दूर करते हैं। घर के आंगन में उचित वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं, जीवन में उन्नति और समृद्धि के द्वार खोलते हैं तथा वास्तु दोषों का नाश करते हैं। उचित वृक्ष का रोपण घर को शुभता, सौभाग्य और दिव्यता से भर देता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मिणी, भवन के पास कौन से वृक्ष लगाना कल्याणकारी है और किन वृक्षों से दरिद्रता, रोग और कष्ट का आगमन होता है, यह बताने से पहले मैं तुम्हें एक पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा का स्मरण करता है, उसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से दरिद्रता, संकट और दुर्भाग्य का अंत हो जाता है। यह सुनकर रुक्मिणी जी हाथ जोड़कर विनम्रता से कहती हैं, हे प्रभु, कृपा कर यह पावन कथा मुझे सुनाइए, जिससे मेरा और समस्त मानव जाति का कल्याण हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे देवी, प्राचीन काल में मध्य देश की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहां मधुसूदन नाम का एक दानी, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु का परम भक्त वैश्य अपनी धर्मपरायण, करुणामयी और गृह कार्य में निपुण पत्नी विभावरी के साथ निवास करता था। वे दोनों भगवान की पूजा में नित्य रत रहते और सच्चे भक्ति भाव से जीवन व्यतीत करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से मधुसूदन के पास सब कुछ था और उसका जीवन सुख शांति से बीत रहा था। इस प्रकार अनेक दिन बीतने के पश्चात मधुसूदन की पत्नी विभावरी ने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। परंतु विभावरी को वृक्ष रोपण का उचित ज्ञान नहीं था। उसने केवल उन्हीं वृक्षों का रोपण किया जो उसे प्रिय लगे और अनजाने में वही वृक्ष अपने आंगन में लगा दिए जो अशुभ माने जाते हैं। इसी कारण मधुसूदन को अपने व्यापार में भारी घाटा होने लगा। घर में रोज किसी न किसी बात पर कलह होने लगी। पति पत्नी में बार बार वाद विवाद होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगीं और धीरे धीरे मधुसूदन का सारा व्यापार डूब गया। उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि अब मधुसूदन के पास अनाज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे और वे भूखे रहने लगे। इससे क्रोधित होकर विभावरी अपने पति पर गुस्सा करने लगी और उसे कोई काम करने के लिए कहने लगी। मधुसूदन काम की तलाश में गांव में इधर उधर भटकता, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता था। हार कर वह अपनी पत्नी से बोला, हे भद्रे, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, अब मैं और कहाँ काम खोजने जाऊं। दोनों ही पूरी तरह से उदास हो गए थे। उनके पास न तो कोई उद्योग करने के लिए साधन बचा था और न ही कोई सहारा। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी धन मिला उसी से किसी तरह पेट भर लिया। इस प्रकार अशुभ वृक्ष लगाने के कारण उनके जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इसका असली कारण नहीं जानते थे। बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी अपने भक्तों की यह दुर्दशा देख रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्त की सहायता नहीं करेंगे? मधुसूदन आपका बड़ा भक्त है और नित्य आपकी पूजा आराधना करता है। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मैं अवश्य ही मधुसूदन की सहायता करूंगा, किंतु पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। इसी कारण मैं स्वयं उसके घर जाकर
उसकी परीक्षा लूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने एक साधु का वेश धारण किया और पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए। साधु रूपी भगवान विष्णु मधुसूदन के द्वार पर पहुंचे और याचना करने लगे। द्वार पर साधु को देखकर मधुसूदन ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। मधुसूदन ने साधु रूपी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? साधु रूपी भगवान विष्णु बोले, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ और विश्राम करने के लिए कोई स्थान खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट न हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दीजिए। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर कुछ भोजन भी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज की ऐसी विनम्र वाणी सुनकर मधुसूदन कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा प्रतीत होते हैं। आपके मुखमंडल पर अद्भुत तेज है। आपकी सेवा करने का अवसर पाकर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। कृपया आप घर के भीतर पधारिए। फिर मधुसूदन साधु महाराज को घर के भीतर ले गया और उन्होंने वहां विश्राम करना शुरू कर दिया। मधुसूदन ने उन साधु महाराज की खूब सेवा की, लेकिन उसके पास अन्न का एक दाना तक न था। वह अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, हमारे घर आए साधु महात्मा बड़े पुण्यवान प्रतीत होते हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। यह कहकर मधुसूदन गांव के एक सेठ के घर गया और उसे धन देने की विनती करने लगा, लेकिन सेठ ने धन देने से मना कर दिया और कहा, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? तब मधुसूदन सेठ से विनती करता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर अपने पास ले लीजिएगा। मधुसूदन की यह बात सुनकर सेठ को उस पर थोड़ी दया आ जाती है और वह धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने समय पर धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही अपना घर मुझे सौंप देना। मधुसूदन ने वचन दिया, हे सेठ, मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि मैंने आपका धन नहीं लौटाया तो मैं अपना घर आपको सौंप दूंगा। मधुसूदन सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि खरीदकर अपने घर लौटता है। फिर वह अपनी पत्नी विभावरी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन तैयार करो। विभावरी श्रद्धा भाव से भोजन बनाती है और साधु महात्मा को परोस देती है। मधुसूदन की भक्ति, निष्ठा और सेवा भाव को देखकर वे साधु महाराज, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन करने के पश्चात जाते जाते साधु रूपी भगवान विष्णु मधुसूदन से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना हो मुझे बताओ, मैं अवश्य उसे पूरी करूंगा। तब मधुसूदन विनम्रता से कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो सदा भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में यह दरिद्रता क्यों आई? इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? यह सुनकर साधु महात्मा बोले, हे वैश्य, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मैंने जान लिया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वही तुम्हारी दरिद्रता का कारण बना है। साधु महात्मा बोले, इसीलिए तुम इन अशुभ वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं और उन्हीं के कारण तुम्हारे जीवन में ऐसी दुर्दशा आई है। तब मधुसूदन ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपया विस्तार से समझाइए, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तब साधु महात्मा बोले, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूँ जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। हे वैश्य मधुसूदन, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाओ। पीपल का वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों के फल के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं और इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। साधु महात्मा ने आगे कहा, पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है।
अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल प्राप्त होता है वह 1000 गायों के दान के बराबर माना गया है। इस संसार में पीपल के समान कोई दूसरा वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना या उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा करने वाला मनुष्य नरक में चला जाता है, और जो व्यक्ति पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे शुभ वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र माना गया है। आंवले का वृक्ष लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और अत्यंत शुभ माना गया है। आंवले का सेवन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, आयु बढ़ती है और उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है। आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साधु महात्मा ने आगे कहा, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी भूत प्रेत और राक्षस प्रवेश नहीं करते। एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। तीसरा शुभ वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अशोक वृक्ष में अप्सराओं का निवास माना गया है और यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यवन प्रदान करने वाला होता है। जब देवी लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतार लिया और रावण द्वारा अपहरण के बाद अशोक वाटिका में उनका वास हुआ, तब अशोक वृक्ष ने माता सीता की सेवा की थी। इसलिए माता सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां उनका निवास सदा रहेगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है वह महायज्ञ के समान माना गया है। कलियुग में जब मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे तब केवल एक पाकड़ का वृक्ष लगाना ही महायज्ञ के बराबर फल देने वाला होगा। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और यह वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। साधु महात्मा ने आगे कहा, नीम का वृक्ष घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है और माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अति प्रिय होते हैं, इसीलिए वे नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास माना गया है, इसीलिए यदि बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और वहां कोई स्त्री विधवा नहीं होती। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक गुणवान संतान का पिता बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग माना जाता है और यह अत्यंत शुभ फलदायी होता है। साथ ही कुंद और मोगरे के पेड़ों में गंधर्वों का निवास माना गया है। साधु महात्मा ने आगे कहा, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोरों और लुटेरों का भय सता रहा हो तो उसे अपने घर के पास कीकर का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोरों और लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। हल्के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। यदि घर की उत्तर दिशा में 5 कनक चंपा के पौधे लगाए जाएं तो घर में धन की वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी अत्यंत शुभ माना गया है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए जहां घर में केले का पेड़ होता है वहां धन की कभी कमी नहीं होती। हर श्रृंगार का पौधा, जिसे पारिजात भी कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। साधु महात्मा ने आगे कहा, यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाया जाए
तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता बनी रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में मान सम्मान बढ़ता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जो मनुष्य सुंदर, सुशील और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है उसे अपने घर के आंगन या उसके पास अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। अनार का वृक्ष न केवल स्वास्थ्यवर्धक फल प्रदान करता है बल्कि यह शुभता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। अनार का वृक्ष अपने लाल फूलों और फलों के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है और इसकी उपस्थिति घर में धन, समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ाती है। अनार के फल का सेवन करने से शरीर स्वस्थ और कांतिमय होता है। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। पलाश को धर्म का वृक्ष कहा गया है और इसे भगवान ब्रह्मा तथा अग्नि का प्रतीक माना गया है। साधु महात्मा ने आगे कहा, पलाश के लाल फूल ऊर्जा, शक्ति और उत्साह के प्रतीक होते हैं। पलाश का वृक्ष व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह साधना और तपस्या में सहायता करता है और व्यक्ति के भीतर ब्रह्म ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। पलाश की लकड़ी और पत्ते यज्ञ और पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इनसे निर्मित संविधा अग्नि को प्रज्वलित करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अशोक का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यदि कोई मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित हो तो उसे सहजन का वृक्ष लगाना चाहिए। सहजन का वृक्ष बड़े बड़े रोगों का नाश करने वाला और आरोग्य प्रदान करने वाला माना गया है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि कौन से वृक्ष घर के सामने नहीं लगाने चाहिए। पहला है मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधों के कांटे उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। साधु महात्मा ने आगे कहा, यह पौधे घर में मानसिक तनाव, झगड़े और अशांति का कारण बन सकते हैं। घर के भीतर कांटेदार पौधों का रोपण वास्तु दोष उत्पन्न करता है, जिससे घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला माना गया है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर की संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास भेड़ा का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस वृक्ष पर भूत का वास माना गया है और जो मनुष्य भेड़ा का वृक्ष लगाता है वह मृत्यु के बाद भूत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। घर के अत्यंत समीप आम का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस वृक्ष की छाया घर पर पड़ना अशुभ फल प्रदान करता है। साधु महात्मा ने आगे कहा, अतः इस वृक्ष को घर से दूर लगाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। यदि पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में हो तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष यदि घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का वातावरण बना रहता है। दक्षिण दिशा में यदि तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया यदि घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु का संकेत मानी जाती है, इसलिए मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। मरुस्थलीय पौधे कठोर और सूखे वातावरण में पनपते हैं। इन पौधों में कांटे और मोटे तने होते हैं जो नमी और जल को संचित करने के लिए अनुकूल होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति घर के भीतर या आंगन में शुभ नहीं मानी जाती। साधु महाराज उस मधुसूदन वैश्य से कहते हैं, हे वैश्य मधुसूदन, मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में विस्तार से बता दिया है, अतः तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा प्राप्त करो। मधुसूदन कहता है, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर साधु रूपी भगवान विष्णु मधुसूदन को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु के अचानक अदृश्य होने पर मधुसूदन और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु उनके घर आए थे। उनके कहने पर मधुसूदन घर के सामने शुभ वृक्ष लगाता है, जिससे उसे धन प्राप्त होता है और गरीब
गरीबी दूर होती है। वह और उसकी पत्नी भगवान का धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, अब तुम भी अपने घर के पास ये शुभ वृक्ष लगाओ। इस प्रकार भगवान ने हमें घर के पास लगाए जाने वाले शुभ अशुभ वृक्षों का ज्ञान दिया। तो भक्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।